Assalamu alaikum. So today I am talking about what is research, characteristics, kinds and types of research, research proposal, synopsis, thesis and article. So before I discuss the main topic, let me define first what is research. रिसर्च जो है, रिसर्च, द वर्ड रिसर्च इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स री एंड सर्च. द डिक्शनरी डिफाइन री एज अ प्रीफिक्स मीनिंग अगेन और न्यू और ओवर अगेन, एंड द लेटर सर्च एज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली, टू टेस्ट एंड टू ट्राई और टू प्रूव. दिस इज व्हाट वी कॉल इन सिंपल वर्ड्स. रिसर्च कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को, क्लोजली एंड क्लियरली टुगेदर दे फॉर्म अ नाउन. रिसर्च का वर्ड जो है वो नाउन है. अगर जस्ट ब्रेक द वर्ड रिसर्च, री जो है वो प्रीफिक्स है और सर्च जो है वो वर्ब है. जब रिसर्च इकट्ठा होगा तो वो नाउन होगा. सो लोएस पास्चर ने कहा था, research is creating new knowledge in the field of imagination. Chance favor only the prepared mind. Research is what I am doing when I do not know what I am doing. Play is the highest form of research. No action without research, no research without action. अब जैसा कि आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड पाकिस्तान जो है एक ज़री मुल्क है, तो पाकिस्तान की ज़राअत का इन्हिसार 53% लोगों का इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर है. लेकिन ज़राअत में अभी तक की जो हमारी रिसर्च है वो हम ऐसा समझ लें कि कुछ भी नहीं है. वी आर फॉलोइंग इंडियंस, वी आर फॉलोइंग चाइनीज़, वी आर फॉलोइंग ब्रिटिशर्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. वी आर यूजिंग हाइब्रिड सीड्स इन्वेंटेड बाय इंडियंस, ब्रिटिशर एंड चाइनीज़. जो हम बीज अपनी फसल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो इंडियंस ने ईजाद किए हैं, चाइनीज़ ने ईजाद किए हैं या ब्रिटिशर ने ईजाद किए हैं. हालांकि होना तो ऐसे चाहिए था कि क्योंकि हमारा इंसार ज़राअत पे है तो हम लोग ही इसमें कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करते, ईजाद करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. एनीहाउ, तो बात करते हैं रिसर्च की. सो काइंड्स ऑफ रिसर्च में बिजनेस रिसर्च आ जाती है, सोशल साइंसेस रिसर्च आ जाती है, आर्ट्स रिसर्च, साइंस की रिसर्च आ जाती है. हर एक के अलग-अलग. आई हैव माई ओन डेफिनेशन अबाउट रिसर्च. रिसर्च इज नॉट नेसेसरली अ पैराडाइम शिफ्ट. इट मस्ट नॉट बी रेप्लिका और रेपिटेशन, बट इट मस्ट बी एन इंक्रीमेंट. तो मैंने एक दफ़ा अपने सुपरवाइज़र से पूछा कि सर अगर हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वो ना हो रही हो, उसका सलूशन हमें ना मिल रहा हो, तो क्या किया जाए. तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था, क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम इन योर रिसर्च फॉर फ्यूचर स्कॉलर्स. क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम. इफ़ यू कांट फाइंड सलूशन ऑफ योर प्रॉब्लम देन क्रिएट अ न्यू वन इन योर रिसर्च. एनीहाउ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस जो थीसिस लिखे जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है. देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिसर्च प्रपोजल, इन रिसर्च सिनॉप्सिस, इन रिसर्च आर्टिकल एंड थीसिस. Number 1 is introduction, number 2 is literature review, number 3 is methodology, number 4 is data analysis and number 5 is conclusion. तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं रिसर्च क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, समरी ऑफ प्रपोजल क्या है, रिसर्च स्टेटमेंट क्या है, हम किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं.
उसके बाद है लिटरेचर रिव्यू। एवरी टॉपिक हैज़ अ हिस्ट्री। किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर लें, मैथ का हो, बॉटनी का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सोशियोलॉजी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, हर टॉपिक की हिस्ट्री होती है। लिटरेचर ऑन टॉपिक, लिटरेचर ऑन मेथड। लिटरेचर रिव्यू में हमने क्या लिखना होता है, व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। इस टॉपिक के ऊपर कितना काम हो गया है और कितना काम रहता है। फाइंड अ होल, लुक फॉर डिबेट। इसमें हम डिबेट करते हैं, डिफरेंट रेफरेंसेस यूज करते हैं जो काम हो चुका होता है। दूसरे नंबर पे है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में हम अपना डिजाइन बताते हैं, रिसर्च प्रोसीजर बताते हैं, काइंड्स ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा बताते हैं, सिलेक्शन, एथिक्स स्टेटमेंट, कॉस्ट एंड फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद होता है डेटा एनालिसिस। एविडेंस हम बताते हैं, एविडेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इनफॉर्म मेथोडोलॉजी। उसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बताते हैं। डेटा में हम अपनी जो प्रॉब्लम होती है, जो मेथोडोलॉजी को हम फॉलो करते हुए उसका हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बाद एक और चैप्टर भी लिखा जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशन, कि इसमें क्या वीकनेस है, इसकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, व्हाट योर रिसर्च विल डू। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप अपनी कंट्रीब्यूशन लिखते हैं कि किस किस्म की कंट्रीब्यूशन है और कैसी कंट्रीब्यूशन आपने लिखी है। उसके बाद आप कंक्लूजन में ये भी बताते हैं कि आपने जो रिसर्च की है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आप पर्सनली अपनी जो है वो भी बताते हैं। इसी तरह रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है, इसी तरह थीसिस। अब क्योंकि प्रपोजल एक शॉर्ट समरी होती है, थीसिस की सिनॉप्सिस जो होता है एक शॉर्ट और ब्रीफ ओवरव्यू होता है। थीसिस में हमने उसको एक्सटेंड करना होता है, डिटेल में हमने उसमें लिखना होता है हर चीज़। तो इसके बाद मैं आप थोड़ी इसी बात प्लेजरिज्म पे करता हूँ। प्लेजरिज्म वो होता है जब हम किसी और के वर्ड्स कॉपी करके सेम लिख लेते हैं, तो वो प्लेजराइज वर्ड्स होते हैं, मतलब होते किसी और के हैं लेकिन वो हम खुद लिख लेते हैं। तो ये था आज का रिसर्च के हवाले से लेक्चर। आई होप यू पीपल गॉट इट वेल। थैंक यू।